गोंगलू तो आपके हुक्म पर गधों की हजामत करने गया है। वाह, नालायक किस्म का बच्चा है। उसको मैंने कहा था कि सबसे पहले वो मेरी हजामत करे, फिर गधों की हजामत करे, लेकिन कोई बात नहीं, गधों की हजामत करने गया है तो एक ही बात है, दम दमोले। जी मेरे आका। हमने एक बहुत खतरनाक किस्म का ख्वाब देखा है। हमने देखा है कि जमीन पर कोई खलाई मखलूक कब्जा करना चाहती है। जी आका। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। जमीन पर कब्जा सिर्फ हमारा होगा। जी मेरे आका, इस सिलसिले में मदद हामून जादूगर ही से हासिल की जा सकती है। लेकिन हामून जादूगर को तो हमने ठुड्डे मार कर निकाल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे माफ कर देंगे, वो खुश हो जाएगा। तुम फौरन गोंगलू के पीछे जाओ और उसे दरबार में कहो कि सामने जादूगर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। आइए जो, आइयो, आइए जो, गाओ, आइए जो, आइयो। कीकली ककीलती पग मेरे वीर की दुपट्टा मेरे पायदा। सामरी जी, सामरी जी, आपने इस गुनहगार हामून को फिर क्यों याद किया है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी झोली में क्या है? सामरी जी, ये एक ऊंट है, ये एक हाथी है। सामरी जी, ना ये ऊंट है ना ये हाथी है। ये क्या बकवास है? सामरी जी, ये दोनों ना आदमी हैं, आदमी। क्या मतलब है तुम्हारा? सामरी जी, खलाई मखलूक एक जमीन पर आ गई है। उसने जमीन को अपने कब्जे में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं जी। मैंने उससे पहले ही इंसानों को खिलौने बनाने का काम तेज कर दिया है। किसी को ऊंट, किसी को हाथी, किसी को ज़ेब्रा, किसी को जिराफा, किसी को शुतुरमुर्ग, किसी को बनमाज, किसी को बंदर। बंदर! तुमने हमारा कब्जा जमीन पर करवाना है, खलाई मखलूक का कब्जा वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सावरी जी, ये खिलौने आप रख लें जी। नहीं, ये खिलौने तुम अपने पास रखो। तुम फौरन जमीन पर चले जाओ, वहां पे खलाई मखलूक का कब्जा नहीं होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए। इस सिलसिले में तुम और बिलबतौरी मेरी मदद करोगे।